जंग कादसिया की मुसलमानों के लिए जो अहमियत थी उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात पर पाबंदी लगा दी थी, मुसलमान फौज में उन तमाम कबीलों को शामिल नहीं किया जाएगा कि जो फितना इर्तिदाद में मुर्तिद हो गए थे, और इससे पहले इन तमाम कबीलों से फौजी भर्ती नहीं की जाती थी। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अफराद की कमी के बायस और जंग कादसिया की अहमियत के बायस इस पाबंदी को उठा लिया, और उन तमाम कबीलों से भी अफराद भर्ती किए गए कि जो अब मुसलमान अच्छी तरह हो चुके थे और अपने ईमान को साबित करने पर तैयार थे और जोश जज्बे से सरचार थे। उन तमाम कबीलों से भी अफराद को भर्ती किया गया कादसिया की कैंपेन के लिए। हजरत साद बिन नबी वक्कास जब मदीने से निकलकर कादसिया की तरफ गए तो उनसे पहले ही हजरत मुसन्ना का इंतकाल हो चुका था। दोनों कमांडर्स आपस में कभी मिले नहीं, लेकिन हजरत मुसन्ना एक वसीयत छोड़ गए हजरत साद बिन नबी वक्कास के लिए, जो कि उनके तमाम तजुर्बे का निचोड़ थी जो उन्होंने इराकी कैंपेन में और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहकर सीखा था, और फिर जंग जसर में जो तजुर्बे उन्होंने हासिल किए थे उसकी रोशनी में आपने खास वसीयत की उनको कि कभी भी जंग इस तरह न कीजिएगा कि आपकी पुष्ट पर दरिया या कोई और रुकावट हो। जंग इस सूरत में करें कि जब आपकी पुष्ट पर रेगिस्तान हो, और रेगिस्तान जो कि हमेशा से अरबों का दोस्त रहा है, क्योंकि ईरानी फौज कभी भी इस काबिल नहीं थी कि रेगिस्तान में अरबों का ताक़ुब कर सकती। आइए यहां पर हम थोड़ा सा आपको तारुफ हजरत साद बिन नबी वक्कास का करा दें। हजरत साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु उन जलील कदर सहाबा में से हैं कि जो अव्वल में ईमान ले आए थे। शायद पहले 10 या 12 सहाबा में आपका नाम शुमार होता है। आप हुजूर के रिश्तेदार भी थे, और हुजूर की वालदा मोहतरमा की तरफ से आपका रिश्ता मामू का बनता था। हुजूर आपको प्यार से मामू भी कहा करते थे, और लतीफ पैराए में अक्सर सहाबा के सामने बड़े फख्र से फरमाया करते थे कि साद मेरे मामू हैं, तुम में से किसका मामू साद जैसा है, अगर है तो पेश करें। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, और चूंकि मदीने के दिनों में खतरा था इस बात का कि मुशरिक या काफिर कोई शरारत न कर दें, तो मुसलमान सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरे दिया करते थे। उस दिन पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज कौन रजले सौले होगा कि जो हमें पहरा देगा। और ये बात सिर्फ हुजूर ने अपने आप से फरमाई। थोड़ी देर बाद जब हथियारों की आवाज़ आई, पूछा कौन है, तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने घर में था, लेकिन मुझे अंदेशा पैदा हुआ कि आज शायद आपके पास कोई मुहाफिज ना हो, तो मैं आपके पास सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी देने, मुहाफिज की ड्यूटी देने पहुंचा हूँ। हुजूर बहुत खुश हुए, इनके लिए दुआए खैर फरमाई, और माशाअल्लाह हुजूर ने जो रजले सौलेह की बिशारत दी थी वो हजरत साद बिन नबी वक्कास पर पूरी। हजरत साद बिन नबी वक्कास 17 या 18 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे, और उसके बाद से तमाम जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में गुजार दी। हुजूर के साथ आपका ताल्लुक इंतहाई गहरा, तमाम मार्कों में, तमाम गज़वात में, तमाम जिहाद में शामिल रहे। पेशे के एतबार से आप तीर कमान बनाते थे और तीर साजी का काम आपका था, और बहुत शानदार तीरंदाज भी थे। मक्की दौर में मुसलमानों को इस बात की इजाजत नहीं थी कि अपने दिफा में हाथ उठा सके, और मुसलमान छुप छुप के नमाजें अदा किया करते थे। एक मरतबा कुछ मुसलमान छुप के नमाज अदा कर रहे थे तो कुछ मुशरिक वहां पहुंच गए उनको तंग करने के लिए। हजरत साद को इतना जलाल आया कि आपने एक हड्डी उठाकर एक मुशरिक के सर पे मारी और उसका सर खोल दिया। इस्लाम की राह में सबसे पहले दुश्मन का खून बहाने वाले हजरत साद बिन नबी वक्कास। इसी तरह जब मुसलमानों को बाद में अपने दिफा में हथियार उठाने की इजाजत मिली, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में सबसे पहला तीर भी हजरत साद बिन नबी वक्कास ने चलाया। जंग बदर में आप शरीक, और आपके छोटे भाई हजरत उमैर बिन वक्कास भी शामिल थे। हजरत उमैर बहुत छोटे नौजवान थे, 17-18 साल के, और छुपते फिर रहे थे। जब हजरत साद ने उनसे पूछा तो कहने लगे कि मुझे खतरा इस बात का यह है कि मेरी कम उम्री को देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मुझे वापस ना कर दें। और यही हुआ कि जब हुजूर ने उनको देख लिया तो उनसे दरखास्त की कि आप वापस चले जाइए। वो रोने लगे और बहुत इसरार से इजाजत ले ली जहाद में शरीक होने की, और जहाद में शरीक हुए, और जंग बदर के 14 शोहदा में हजरत उमैर का नाम भी शामिल है। हजरत साद बिन नबी वक्कास को अपने छोटे भाई से शदीद प्यार था, और उसकी शहादत का बेइंतहा आपको दुख हुआ। इसी जंग में हजरत साद ने एक बड़े काफिर को कत्ल किया, और उसकी तलवार लेकर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर ने
حضرت سعد سے فرمایا کہ وہ تلوار لے جا کے واپس اسی جگہ پہ رکھ دو، کیونکہ اس وقت تک غنیمت کے معاملے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ حضرت سعد کی اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اور غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی، اور اسی وقت حضور نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی تلوار اٹھا لو۔ غزوہ احد کے موقع پر کہ جب حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو یہ وہ موقع تھا کہ جب ان مسلمان تیر اندازوں سے وہ کوتاہی ہو گئی کہ جو اپنے جگہ پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور مشرکین کی کیولری کے انچارج تھے، کمانڈر تھے، انہوں نے ایک فلینکنگ کیولری اٹیک کیا۔ وہ 10 یا 12 مسلمان جو پہاڑی پر رہ گئے تھے اور جنہوں نے حکم عدولی نہیں کی تھی وہ شہید ہوئے، مگر تمام دباؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا۔ حضور نے اپنے ساتھ 2 یا 3 صحابی ہر وقت رکھے جو چٹان کی طرح حضور کی حفاظت فرما رہے تھے، اس میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضور خود تیر اٹھا کر حضرت سعد کو دیتے تھے اور فرماتے تھے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں اور باپ قربان۔ ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ پر۔ صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو فرماتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں اور میرے باپ قربان یا رسول اللہ۔ یہ موقع تھا کہ جب حضور فرما رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کو فداک امی و ابی، تم پر میرے ماں اور باپ قربان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں یہ الفاظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں فرمائے۔ اس سے اندازہ کیجیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا۔